लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग की पूरी टीम के ऊपर हॉबिट्स का एक ग्रुप अटैक कर देता है। उस हॉबिट के ग्रुप में 2 इमॉर्टल गॉड और 20 रैलम मास्टर होते हैं। और तभी हम देखते हैं पॉइजन उन सारे ही हॉबिट्स को देख करके भड़क चुका था, जहां पे पॉइजन ने अपने प्लांट की पावर का इस्तेमाल करके रेड हॉबिट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसी रेड हॉबिट ने पॉइजन के ब्रदर क्यूआई की जान ली थी और यहाँ पे पॉइजन अपना बदला लेना चाह रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए अब इस एपिसोड को हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अंकल को दिखाया जाता है, जो कि अपने इल्यूजन की पावर का इस्तेमाल करके उन हॉबिट को अपने इल्यूजन के अंदर कैद करने की कोशिश करती है। वो सारे ही हॉबिट्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो सब चामगल के इल्यूजन्स के अंदर नहीं फंसते हैं और वो सीधा ही चामगल के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और वहीं पे चामगल को बचाने के लिए उसके पूरे साथी भी वहाँ पे आ चुके थे, मगर चामगल अभी भी खुद को वहाँ पे स्टेबल नहीं कर पाती है। और जैसे ही एक हॉबिट उसके ऊपर अटैक करता, उससे पहले ही वहाँ पे ब्रदर वाई आ जाते हैं, जो कि आते के साथ तुरंत ही चामगल को पीछे खींच लेते हैं। और चामगल को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले रॉक आ जाता है और वो खींच के एक पंच उस हॉबिट को दे मारता है जिसने चामगल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। तभी ब्रदर वाई कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर लें, इन कोस्ट का मुकाबला कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तभी चामगल कहती है कि मेरे इल्यूजन का भी असर इन पे नहीं पड़ रहा है, आखिर हम इन्हें कैसे हराएंगे, क्योंकि जब हम इन्हें मारते हैं वो लोग फिर से खुद को जिंदा कर लेते हैं। और वहीं पे हम पॉइजन को देखते हैं कि रेड हॉबिट के ऊपर अपने प्लांट से अटैक कर रहा होता है, मगर रेड हॉबिट अपनी स्वॉर्ड से उन सारे ही प्लांट्स को काटते हुए सीधा ही पॉइजन से कहता है कि तुम यहाँ पे एक इमॉर्टल गॉड से फाइट कर रहे हो और तुम्हारे पास सिर्फ प्लांट बेस्ड की पावर है, तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं सकते हो। तुम्हारा हाल भी मैं तुम्हारे साथी की तरह करूंगा, तुम भी उसकी तरह काफी लजीज होगे। ये कहते हुए वो रेड हॉबिट सीधा ही पॉइजन के सारे ही प्लांट को अपनी स्वॉर्ड से काटे जा रहा होता है। तभी पॉइजन चिल्लाते हुए अपने प्लांट एमो से कहता है कि एमो, आज मैं यहाँ पे मर क्यों ना जाऊँ, तुम मेरी पूरी पावर का इस्तेमाल करके इसे किसी भी कीमत पे मार दो, भले ही तुम्हें मेरी पूरी स्ट्रेंथ को ही अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना क्यों ना पड़ जाए। ये सुन करके एमो भी पूरी ही तरीके से पागल हो चुका था। वो भी अपनी पूरी पावर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाते हुए उस हॉबिट के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। मगर यहाँ पे तो पॉइजन या फिर उसका प्लांट एमो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो इस रेड हॉबिट को कहीं पे भी एक सेकंड के लिए भी होल्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। वो रेड हॉबिट अपनी स्वॉर्ड से लगातार पॉइजन के प्लांट को फाड़ करके उसके सामने ऐसे खड़ा हो रहा होता है जैसे कि उसने पूरी ही तरीके से पॉइजन को यहाँ पे सप्रेस कर दिया हो। ये देख करके पॉइजन के आंसू नहीं रुकते हैं, वो वहाँ पे रोना शुरू कर देता है कि आखिर मैं इससे कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ। ये कहने के साथ फिर से वो अपनी पूरी पावर अपने प्लांट एमो के अंदर झोंकना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे लुओ फैंग की अदर टीम मेंबर उन सारे ही हॉबिट से फाइट कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे भी रिजल्ट सेम निकलता है। वो सब के सब अपने वेपन से उन सारे ही हॉबिट्स को फाड़ करके रख दे रहे होते हैं, मगर वो सारे के सारे हॉबिट्स उन लोगों के ही सामने फिर से जिंदा हो जा रहे थे और अपने कटे हुए बॉडी पार्ट को फिर से अपनी बॉडी के अंदर जोड़ ले रहे थे, जिसे देख करके यहाँ पे रॉक एकदम शॉक्ड हो चुका था कि आखिर वो यहाँ पे कैसे इन्हें मारे। तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उन सारे ही हॉबिट्स के ऊपर एक बार में कर देता है, जिसकी वजह से वो उन सारे ही हॉबिट्स को एक ही बार में कई सारे स्लैश अटैक लगने की वजह से उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। और तभी लुओ फैंग नोटिस करता है कि जब वो लोग इन हॉबिट्स को मारते हैं तो उनकी बॉडी से उनका कोर बाहर निकलता है, मगर उन हॉबिट्स की बॉडी अपने कोर को पकड़ के तुरंत ही अपनी बॉडी पार्ट को वहाँ पे जोड़ लेती है। यहाँ पे लुओ फैंग अब बहुत ही बारीकी से उन हॉबिट्स की बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है। और तभी हम वहाँ पे पॉइजन और उस रेड हॉबिट की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे रेड हॉबिट के ऊपर पॉइजन ने अपनी पूरी पावर झोंक दी थी उसे रोकने में, मगर वो इसमें नाकामयाब होता है, क्योंकि उस रेड हॉबिट ने पॉइजन के सारे ही
प्लांट को अपनी फायर शॉट से जला करके रख दिया था और वो लगातार उन्हें काटते हुए सीधा ही पॉइजन के करीब आके उसके चेस्ट में अपनी शॉट को घुसेड़ देता है। ये देख के पॉइजन एकदम डर जाता है। तभी वो हॉबिट कहता है कि बच्चे अब तू मरेगा। ये कहने के साथ वो एक उड़ते हुए एस्ट्रॉइड पे सीधा ही पॉइजन को दे मारता है, जिसकी वजह से पॉइजन बेहाल हो चुका था और वो रेड हॉबिट पॉइजन की गर्दन पकड़ के उसे हवा में टांगते हुए कहता है कि अब तू और तेरे साथी सब के सब यहीं मरेंगे। और वहीं पे लुओ फैंग अपने सारे ही साथियों को घिरा हुआ देख करके यानशेन वेपन के 9th लेवल को एक्टिवेट करके अपने यानशेन वेपन को शॉर्ट फॉर्म में ला करके काफ़ी तेज़ी से उन सारे ही हॉबिट के चेस्ट पे अटैक करके उनके कोर को उनकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। और एक ही बार में लुओ फैंग अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके उनके कोर को उनकी बॉडी से दूर खींचता है। ये देख के वो सारे ही हॉबिट अपने कोर की तरफ भागते हैं, मगर लुओ फैंग अपने यानशेन स्वॉर्ड से उन सारे ही कोर को एक एक करके बहुत ही तेज़ी से फाड़ करके रख देता है। और एक ही बार में हम आसमान में हॉबिट्स रैलम मास्टर के कोर को ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं, जिसे देख करके लुओ फैंग की पूरी टीम शॉक्ड हो चुकी थी। जहां पे मिस्टर वाई कहते हैं कि ये यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे लुओ फैंग मैड मैन ने अपने 9th लेवल के यानशेन स्वॉर्ड से इन सारे ही हॉबिट्स को फाड़ करके रख दिया है। वहीं पे चाम गर्ल कहती है कि ये लुओ फैंग तो काफ़ी ज़्यादा फियरलेस है और उतना ही ज़्यादा खतरनाक। अच्छा हुआ कि फर्स्ट टाइम मैंने इससे काफ़ी अच्छे से बिहेव किया था, वरना ये मेरी ही धुलाई कर देता। और अच्छा है कि ये हमारी टीम में है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने जैसे ही उन सारे हॉबिट के कोर को डिस्ट्रॉय किया था, अब उन सारी ही हॉबिट की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। और वहीं पे वो रेड हॉबिट जो कि पॉइजन को पकड़ा था, वो यहाँ पे पॉइजन की गर्दन को अपनी शॉट से काटने वाला होता है। वहीं पे पॉइजन भी अपनी पूरी जी जान लगा करके अपने भाई की खातिर अपने प्लांट से सीधा ही उस रेड हॉबिट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पे अब ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि वो रेड हॉबिट की शॉट सीधा ही पॉइजन के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और उसकी गर्दन को उड़ाने वाली होती है। मगर तभी वहाँ पे दूर खड़ा हुआ लुओ फैंग अपने 9th लेवल के यानशेन स्वॉर्ड से सीधा ही उस रेड हॉबिट के कोर के ऊपर निशाना लगा करके अटैक कर देता है। जहाँ पे लुओ फैंग की स्वॉर्ड सीधा ही उस रेड हॉबिट के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, एकदम उसके कोर के बगल में। ये देख करके वो रेड हॉबिट तुरंत ही पॉइजन को छोड़ता है और अपनी स्वॉर्ड को बीच में ला करके अपने कोर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि लुओ फैंग की स्वॉर्ड ने सीधा ही उस हॉबिट को उठा करके एक पत्थर पे दे मारा था, मगर वो हॉबिट यहाँ पे बच चुका था। मगर तभी हम वहाँ पे पॉइजन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे रेड हॉबिट से बच चुका था, जिसकी वजह से वो अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके सीधा ही अपने प्लांट एमओ की पावर को 4 गुना बूस्ट कर देता है। जिसे देख करके लुओ फैंग कहता है कि पॉइजन प्लीज़ आप रुक जाइए, ऑलरेडी आपने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। मगर तभी पॉइजन कहता है कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे कैसे भी ब्रदर क्यूआई का बदला इस रेड हॉबिट से लेना है। उसने मेरे सामने मेरे ब्रदर क्यूआई को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्लांट एमओ मेरी मदद करो, मेरे पूरे ब्लड एसेंस को चूस लो और इसे ख़त्म करो। ये कहने के साथ वो काफ़ी तेज़ी से सीधा ही उस रेड हॉबिट के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो रेड हॉबिट अपनी स्वॉर्ड को लेकर के गोल गोल नाचते हुए पॉइजन के प्लांट को काटना शुरू कर दिया था। ये देख करके पॉइजन अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने ब्लड एसेंस को और तेज़ी से बर्न करते हुए अपनी पावर को बूस्ट करके एक लंबी छलांग सीधा ही उस रेड हॉबिट की तरफ लगाता है। ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके थे, मगर तभी रेड हॉबिट अपनी स्वॉर्ड सीधा ही पॉइजन की चेस्ट के अंदर घुसेड़ देता है और इसे कहता है कि बच्चे अब तू नहीं बचेगा। तभी पॉइजन अपने ब्लड एसेंस की पावर का इस्तेमाल करके अपनी ब्लड को सीधा ही अपने प्लांट से फ्यूज करके अपने न्यू प्लांट को वहाँ पे एक्टिवेट करता है और सीधा ही उस प्लांट से उस रेड हॉबिट को चारों ही तरफ से जकड़ के उसकी बॉडी के अंदर अपने प्लांट को डाल करके उसे एक ही बार में फाड़ करके रख देता है। यहाँ पे तो वो बेचारा इमॉर्टल गॉड रेड हॉबिट का कोर भी नहीं बच पाता है,
वहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि आसपास में मौजूद सब के सब वहाँ पे हिल चुके थे। और तभी हम वहाँ पे नीचे खड़ा हुआ पॉइजन को देखते हैं, जो कि उस रेड हॉबिट की स्वॉर्ड को लेकर के चिल्ला रहा होता है और कहता है कि ब्रदर क्यूआई, फाइनली मैंने आपका बदला आज इस रेड हॉबिट से ले लिया है। अब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं पे लुओ फैंग सीधा ही पॉइजन को खड़े होकर के दूर से देख रहा होता है। तभी हम वहाँ पे ग्रीन हॉबिट को देखते हैं, जो कि कैप्टन ताइवू से फाइट कर रहा था। वो दूर हटकर जब अपने सामने अपने सारे ही मेंबर्स को मरता हुआ देख लेता है, वो तुरंत ही हैंड डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और वहीं पे लुओ फैंग की पूरी टीम उस ग्रीन हॉबिट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। ये देख करके वो ग्रीन हॉबिट कहता है कि ऑलरेडी मेरे साथी मारे जा चुके हैं, अब मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पे यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट वहाँ पे कर देता है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर हिल चुका था। चारों ही तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन नजर आ रहा होता है, जहाँ पे लुओ फैंग अपने मास्टर के दिए गए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से खुद को प्रोटेक्ट करके पीछे की तरफ हट जाता है। और वहीं पे कैप्टन ताइवू अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने स्पिरिचुअल शील्ड से। और तभी हम पॉइजन को देखते हैं, जो कि आसमान में देखते हुए कहता है कि वो कमीना, इनका लीडर यहाँ से बच के भाग चुका है। तभी वहाँ पे कैप्टन ताइवू कहते हैं कि उस ग्रीन हॉबिट ने अपने दोनों ही हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी इमॉर्टल बॉडी में 10% पावर डिक्रीज हुई होगी। और साथ में उसने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर भी लगभग 10% घट गई होगी। और उसे रिकवर करने में लगभग 100,000 ईयर या फिर मिलियन ईयर लग जाएंगे। इसलिए शांत हो जाओ, हमें दोबारा मौका ज़रूर मिलेगा। ये कहते हुए वो सारे ही लोग आसपास के ट्रेजर्स को देखने लगते हैं। तभी कैप्टन ताइबू कहते हैं कि लुओ फैंग मैडमैन, फिर से तुमने एक बार हमारी टीम को बचा लिया, तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये मेरी फैमिली है और ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करूं। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन ताइबू कहते हैं कि सभी लोग आसपास जितने भी ट्रेजर हैं उन सबको इकट्ठा करो और जल्द से जल्द अपनी स्पेसशिप में वापस चलो, क्योंकि यहाँ पे रुकना अब सेफ नहीं है। तभी हम वहाँ पे कैट को देखते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिंग को अपने मुंह में पकड़ लेती है और उससे खेलने लगती है। और ये जो वर्ल्ड रिंग होती है, ये वही ग्रीन हॉबिट की होती है जिसने यहाँ पे छोड़ दिया था। और वहीं पे वो कैट उस रिंग को अपने मुंह में उठा करके सीधा ही स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, यह शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।